हेलो। स्वागत है आप सबका एग्जामिनेशन पर। तो आज जो हम थ्योरी करने वाले हैं उसका नाम है ईआरजी थ्योरी। ईआरजी का फुल फॉर्म होता है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ये जो थ्योरी है वो एल्डोफर ने 1960s में दी थी। ये एक तरह से जो मैस्लो की थ्योरी हमने पढ़ी थी उसको इन्होंने कंसाइज करके एक छोटे रूप में, छोटे फॉर्म में दे दिया है। तो जैसे कि चार्ट में आप देख सकते हैं, मैस्लो ने 5 लेवल बताए थे नीड्स के। सबसे बेसिक था फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी, फिर सोशल बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एल्डोफर ने क्या करा, ये जो 5 लेवल थे उनको कंसाइज करके 3 लेवल में मार दिया। उन्होंने फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी को एग्जिस्टेंस में कर दिया, सोशल बिलोंगिंग और सेल्फ एस्टीम को रिलेटेडनेस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ग्रोथ में डाल दिया। तो बेसिकली ये एक तरह से मैस्लो की थ्योरी पे ही बेस्ड है। ये इसका एक एक्सटेंशन कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, इस थ्योरी को देने वाले थे केटन एल्डोफर, और ये मैस्लो पे ही बेस्ड है, मैस्लो थ्योरी पे ही बेस्ड है। ईआरजी का फुल फॉर्म होता है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। अब एल्डोफर ने क्या कहा था कि हर इंसान को ये जो तीनों नीड है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, ये तीनों मोटिवेट करती है। मैस्लो का कहना था कि सबसे पहले इंसान फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करेगा, उसके बाद वो अगली नीड पर जाएगा, वो पूरी होगी फिर अगली नीड पर जाएगा। पर इनका कहना था एल्डोफर का कि जो इंसान होता है इसमें ये जो तीनों नीड्स होती हैं ये एक साथ काम करती हैं। जो एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ वाली जो नीड्स है ना, ये एक साथ काम करती है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे मैस्लो में था कि पहले एग्जिस्टेंस वाली पूरी होगी फिर रिलेटेडनेस पे जाएंगे, नहीं। इसमें तीनों नीड्स एक साथ काम कर रही हैं। और मैनेजर्स जो होते हैं उनको इन तीनों नीड्स को कंसिडर करना पड़ता है। अगर एक को भी इन्होंने इग्नोर कर दिया तो डीमोटिवेशन एम्प्लॉय में आ जाता है। अब जो सवाल है कि एग्जिस्टेंस नीड्स होती है, एग्जिस्टेंस नीड्स जो बेसिक नीड होती है इंसान की, एग्जिस्टेंस से जैसे कि नाम से भी आप देख सकते हो, एग्जिस्ट करने के लिए जो नीड्स होती है, जो एग्जिस्ट करने के लिए नीड्स है हमारी फिजियोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स, जैसे फूड, हाउस, मनी, पैसे के बिना कौन जी सकता है। तो ये सारी जो बेसिक नीड्स होती है ना इंसान की, वो एग्जिस्टेंस नीड में आ जाती है, कि जो हमें अपना नॉर्मल जीवन बताने के लिए जरूरी है। अगली जो नीड है वो है रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस में इंडिविजुअल जो होता है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या अपने दोस्त हैं, इन सब से वो एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। तो ये रिलेटेडनेस नीड हो जाती है। ये एक तो से एक सोशल नीड होती है इंसान की, सोशली एक्टिव होने की जो नीड है वो रिलेटेडनेस नीड हो जाती है। तो अगली है ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड में सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ आ जाता है। हाँ, ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंडिविजुअल के अंदर, मतलब कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मोटिवेटेड नहीं होता, ये इंटरनल मोटिवेशन का वाली नीड है। जो मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड थी, वो यहाँ की ग्रोथ नीड हो जाती है। इसमें जो इंसान है वो अपना सेल्फ एस्टीम जो होता है वो पूरा करने की कोशिश करता है, और वो कोशिश करता है कि वो अपना जो पोटेंशियल है
उसको पूरा करे, तो जो पोटेंशियल है उसको पूरा करे। मैस्लो, जैसे कि मैंने बताया, ये जो थ्योरी है इसमें सारी नीड्स एक साथ काम करती हैं। अब मान लीजिए कोई रिलेटेडनेस पे है, और फिर ये नीड पूरी नहीं हुई है ना? हाँ, भले एग्जिस्टेंस और ग्रोथ वाली नीड पूरी हो रही है पर रिलेटेडनेस नहीं हो रही ना, तो ये एक टेंशन क्रिएट कर देता है, इंसान के मन में टेंशन क्रिएट कर देता है, और इसके कारण वहाँ पे डीमोटिवेशन। तो इसलिए जो मैनेजर्स होते हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉई है या जो वर्कर है उसके मतलब तीनों नीड्स का ध्यान रखना होता है, और मेक श्योर करना होता है कि वो तीनों नीड्स पे ध्यान दिया जाए। तो इस थ्योरी में इतना ही था। अ, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।